जादुई चांद खिड़की से रात में आता है। विंध्या पर्वतों में शिवपुरी नाम का एक गांव था। उसमें पीयूष नाम के एक व्यक्ति को पहले पत्नी से माया और शिवा नाम के बच्चे, दूसरी पत्नी सुमति से दिव्या नाम की बेटी पैदा हुए। पीयूष की पहले पत्नी के देहांत होने के कारण सुमति माया और शिवा को हर दम मारते हुए, डांटते हुए उन्हें बहुत सताती रहती थी। एक बार पीयूष दूसरे गांव को गया था। यही सही मौका है सोचकर सुमति उस रात शिवा वालों से, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, इस घर में क्यों रह रहे हो? चाहे जितना भी गाली दे, बिना शर्म के यही पड़े रहते हैं। बोली माया तब। ये भी हमारा घर ही है ना चाची, यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? पिताजी भी यही रहते हैं ना। बोली सुमति तब। बाप रे, क्यों री कलमुही कहेंगी? क्या ये तुम्हारा घर है? तेरे बाप ने भी मुझसे ऐसा नहीं कहा। रुको री, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कहकर दोनों को बहुत मारी। इससे दोनों बेचारे बहुत रोए। बाद में आधी रात को शिवा माया को बाहर लाया। ये देखकर माया शिवा से, क्या भैया, हम इतनी रात में कहाँ पर जा रहे हैं? कहकर पूछी। शिवा तब। बहन, तुम्हें याद है बचपन में माँ हमसे कहती थी ना, उन्हें चाहे जितना परेशानियाँ हो वो पहाड़ पे चढ़ती थी, वहाँ पर चंदा मामा बहुत पास रहता है बोली। तब माँ अपनी सारी परेशानियाँ उस चंदा मामा से कहती थी और झट से उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती थी। यूँ माँ ने कहा ना, हम भी वहाँ पर जाएंगे बहन, हम भी हमारे समस्याएं उन्हें बताएंगे। कहा। माया मान जाने से दोनों जंगल के रास्ते से जाते हुए पहाड़ पे चढ़ने लगे। ऐसे वो लोग जंगल के रास्ते से थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ के चोटी के पास पहुंच गए। वहां पर चंद्रमा बहुत पास दिख रहा था। चंदा मामा को देखकर माया और शिवा बहुत खुश हुए। बाद में उनकी सारी समस्याएं चंदा मामा से बताए। अचानक से चंदा मामा उन पर फूल बरसाने लगा। उनके ऊपर जो फूल बरसे थे वो सब नीचे गिर के हीरे बन गए। उन्हें देखकर दोनों बहुत खुश हुए। बाद में वो पत्थर बहुत अच्छे दिखने से बच्चे उन्हें घर ले जाकर उनके कमरे में छिपा कर रखे। और तब से चंदा मामा पूर्णिमा के दिन शिवा वालों के खिड़की के पास आकर उनके लिए जरूरतमंद चीजें देने लगा। उनसे वो दोनों अच्छे से खेलने लगे। थोड़े दिनों के बाद शिवा वालों के पिता पीयूष गांव से आए। बच्चे उसे उनके पास मौजूद चमकीले पत्थर लाकर दिखाए। उन्हें देखकर पीयूष ये पत्थर बहुत अजीब है कह के सोचकर अपने एक साइंटिस्ट दोस्त को दिखाया। साइंटिस्ट उसे देखकर, ये बहुत दुर्लभ पत्थर है, इसे चंद्रकांत शिला कहते हैं, चांद पे ज्यादा रहते हैं, या जिन पत्थरों पे चांद की रोशनी ज्यादा लगती है वो पत्थर ऐसे बदलते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, अच्छा दाम मिलेगा यार, सही दाम मिले जब बुलाऊंगा। कहा। अब पीयूष खुशी खुशी घर जाकर ये बात माया और शिवा को बताया। बाद में पत्नी को भी बताया। वो शिवा और माया की बहुत प्रशंसा किया। ये सब देखकर सुमति अपने मन में, बाप रे, ये बच्चे कहेंगे कहीं पत्थर ढूंढकर लाए होंगे, इन पे नजर रखना होगा, नहीं तो घर में मेरा भोल भाला नहीं चलेगा। यूँ सोचकर तब से उन पे नजर रखने लगी। एक महीने के बाद पूर्णिमा के दिन चंदा मामा बच्चों के खिड़की के पास आकर उनसे बात करना, उनके जरूरतमंद चीजें देना, ये सब सुमति गौर करने लगी। बाद में अचानक से पलंग के नीचे से बाहर आकर सुमति चंदा मामा से, ए चंदा मामा, इन बच्चों के पास आकर मदद करके मुझे जोकर बनाओगे? शराफत से मुझे उन्हें जो पत्थर दिए वैसे बड़े बड़े पत्थर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। कहते ही चंदा मामा को गुस्सा आकर वो सुमति के बहुत करीब आ गया। इससे सुमति एकदम से बर्फ के जैसे जम गई। बाद में चंदा मामा दूर चला गया। सुमति को गौर करके बच्चे सो रहे पिता के पास जाकर उसे उठाकर सुमति के बारे में बताए। ये सुनकर पीयूष भागते हुए आकर उसे देखकर हैरान हो गया। उसे कैसे बचाना है सोचकर
बाहर जल रहे एक चूल्हे के पास ले जाकर सुमति को उस पे बिठा दिया। बस वो बर्फ पिघलकर सुमति ठीक हो गई। तब वो चंदा मामा उसके पास आना, उसका जम जाना सब पति से बताई। पीयूष, तब तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, मगर बच्चों के मिले पत्थर और तुम्हारा जम जाना देखे तो यकीन करना पड़ रहा है। देखो, वो भगवान हरदम बच्चों की रक्षा करते हुए उनके पास ही रहते हैं, इसलिए हमें संभल के रहना चाहिए, समझ गए ना? कहा। सुमति बाप रे, अब से मैं कभी भी उनके आड़े नहीं जाऊंगी, बोली। बाद में साइंटिस्ट दोस्त के द्वारा उस चंद्रकांत शिला को बेचकर उन पैसों से पूरा परिवार खुशी खुशी जीते हुए बहुत से गरीब लोगों की मदद भी करने लगे।